छत्तीसगढ़ के आज के खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। जिले में एक बार फिर से ठंड ने दे दी है दस्तक। बादल छटते ही बढ़ने लगी है ठंड। पारा सामान्य से 2 डिग्री तक नीचे पहुंचा। विधायक दल की बैठक में 1 जनवरी को विपक्ष बनाएगी रणनीति। सरकार पर निशाना साधने की है तैयारी। विधानसभा के शीतकालीन सत्रों को लेकर के भाजपा ने अब मामले की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेवाईएम की लिस्ट पर बवाल। 4 महीने पहले पार्टी में आई खुशबू को बनाया गया उपाध्यक्ष। एबीवीपी वालों को प्राथमिकता, निष्क्रिय सदस्यों को अहम पद बांटे गए। केंद्र से 3 माह की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी। स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रदेश के 11 जिलों का बेहतर प्रदर्शन। रायपुर, दुर्ग समेत 10 औसत, जबकि बिलासपुर की स्थिति खराब। बालकों का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। सैकड़ों लोगों की हुई स्वास्थ्य जांच। मोबाइल हेल्थ यूनिट से दूरस्थ के गांव के लोगों को हुआ फायदा। और अब छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। कर्मचारियों को 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है। बीते दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने, केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। 1 नवंबर 2004 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जमा राशि पर लाभांश राशि ट्रांसफर होने वाला है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्ति तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खातों में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। खदान में गिर चुकी है कार। सरपंच सहित कुल 4 लोगों की मौत हो गई, जहां पर 15 साल की बेटी ने तैर करके अपनी जान बचाई। दरअसल छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बड़ा हादसा हो गया। टीमर लगा गांव के पास पानी से भरे खदान में कार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 15 साल की लड़की तैरकर बाहर निकल आई। उसके अलावा बात करें तो मुताबिक गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे। साथ ही पुलिस ने चारों के शवों को बरामद कर लिया है। हादसे में अकेली बची लड़की को मामूली चोटें आई हैं। उनके मुताबिक बात करें तो कार से परिवार के 5 लोग ओडिशा वापस टीमर लगा गांव वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते पर पत्थर खदान में जा गिरी और ऐसे में इस घटना में लड़की तैरकर बाहर निकल आई। फिर राहगीरों की मदद से इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। राज्यपाल को 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजेगी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई। आरक्षण को लेकर स्कूल कॉलेज से युवाओं से हस्ताक्षरित करने वाले हैं और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। आरक्षण को लेकर के बीते दिन रायपुर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें घोषणा की गई कि राजभवन में अटके आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल को युवाओं से पत्र लिखवाकर पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश भर के युवाओं को आरक्षण लाभ से वंचित होने से बचाना है। पोस्ट कार्ड अभियान का टारगेट 3 जनवरी को होने वाले कांग्रेस के बड़े आंदोलन से पहले ही राजभवन में युवाओं की 1 लाख चिट्ठी को पहुंचाना है। इस अभियान के संबंध में प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा और एनएसयूआई प्रदेश प्रमुख नीरज पांडे ने बताया कि संगठन के मेंबर और जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों, साथ ही साथ पुस्तकालयों के बाहर छात्र युवा अधिकार आग्रह केंद्र खोला जाएगा, जिसमें युवा छात्र छात्राओं द्वारा पोस्ट कार्ड में अपील लिखने को कहेंगे। कोरोना से पहले मलेरिया का कहर होता नजर आ रहा है। प्रदेश में 9.31 लाख लोगों की जांच में 7,930 मलेरिया पॉजिटिव मरीजों की संख्या पाई गई है। दरअसल बात करें तो ये जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का 7वां चरण पूरा हो गया है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बस्तर संभाग के 4 मलेरिया संवेदी जिलों, जहाँ पर है बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा के दुर्गम और दूरस्थ गाँवों के 1,83,796 घरों में पहुंचकर मलेरिया की जांच की गई। चारों जिलों में 1 से लेकर के 21 दिसंबर तक संचालित अभियान में कुल 9,30,820 लोगों की जांच की गई। इसमें पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या 7,930 रही। और ऐसे में बात करें तो प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत पिछले 6 चरणों के अच्छे नतीजे आए हैं और ऐसे में जो भी यहाँ पर पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, इन्हें दवाई भी अब सप्लाई की जा रही है।
भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई जिसमें 21 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। दरअसल बात करें तो भूपेश कैबिनेट की बैठक जो है भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते दिन आयोजित की गई, जिसमें बात करें तो कैबिनेट की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। साथ ही उन्होंने बताया कि आज की हुई कैबिनेट बैठक में 21 अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस बात की जानकारी कैबिनेट मीटिंग के होने के बाद जो यहाँ पर जो रविंद्र चौबे हैं कृषि मंत्री, इन्होंने मीडिया से ब्रीफिंग में जानकारी दी। ओस नहीं गिरने की वजह से जीरे की खेती पर असर पड़ा है। 15 दिन के अंतर्गत 100 रुपये महंगा हो गया है जीरा। बाजार में इसकी वजह से आवक भी कम होती नजर आ रही है। दरअसल 15 दिन के अंदर जीरा पूरे देश में 100 रुपये महंगा हो गया है। जीरे के बड़े कारोबारियों का कहना है कि अभी कीमतें और ऊपर जाएंगी। यह आज तक की सबसे हाई रेट है। अचानक से जीरे में आई तेजी के पीछे ओस का न गिरना है। जीरे की खेती के लिए ओस जरूरी होती है। जीरे की खेती पूरे देश में राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में की जाती है। इसकी सबसे बड़ी मंडी ऊंझा राजस्थान में है और यहीं से देश विदेश में जीरा सप्लाई किया जाता है। जीरे को नवंबर में बोया जाता है और फरवरी में फसल बनकर तैयार हो जाती है और जीरे के लिए सबसे जरूरी होती है ओस। रायपुर में बीजेपी के 100 नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। निगम घेराव के दौरान डीएसपी से मारपीट की गई, कंधे पर लगे स्टार खींचे और तोड़फोड़ की गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर दर्ज हुई है। रायपुर पुलिस ने 100 से अधिक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है। बीते दिन रायपुर में हुए नगर निगम घेराव के बाद से ये कार्यवाही की गई। आरोप है कि भाजपा नेताओं ने पुलिस कर्मियों को पीटा, महिला पुलिस से अभद्र व्यवहार किया, कंधे पर लगे स्टार खींचे गए और ऐसे में निगम मुख्यालय कैंपस में तोड़फोड़ की गई और सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया। एक पुलिसकर्मी और दूसरे निगम के ही जोन 4 के कमिश्नर की शिकायत पर 2 एफआईआर भी दर्ज की गई है। माहौल के साथ साथ अब पैटर्न भी बदलेगा, क्योंकि नए साल से हर महीने एग्जाम होंगे। स्कूल से लेकर के कॉलेज और पीएससी से लेकर के व्यापम की परीक्षाओं में तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं और ये अनुमानित आंकड़े हैं आने वाले महीनों के लिए। दरअसल बात करें तो जनवरी में सीजीपीएससी और सीबीएसई 10वीं 12वीं के प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। कॉलेजों के सेमेस्टर एग्जाम भी होंगे, जबकि जेईई मेंस एग्जाम भी होने वाला है। फरवरी की बात करें तो स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम होगा। सीजीपीएससी आयोजित करेगा राज्य सेवा प्रारंभिक और सिविल जज की परीक्षा। साथ ही मार्च की बात करें तो छत्तीसगढ़ बोर्ड और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं आयोजित होंगी। रविशंकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा और ओपन बोर्ड की परीक्षा भी आयोजित होगी। और बात करें अप्रैल माह की तो पीईटी, पीएटी, प्री बीएड समेत अन्य प्रवेश परीक्षाएं व्यापम आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं भी यहां पर चलती रहेंगी। साथ ही जेईई मेंस होगा। इसके अलावा मई माह की बात करें तो व्यापम की कई प्रवेश परीक्षाएं और विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं होंगी। साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीयूईटी एग्जाम होगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दस्त तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। दरअसल टीएस सिंहदेव ने चुनाव लड़ने का मन नहीं है, इस प्रकार का बयान जारी किया था, जिसके बाद ताम्रध्वज साहू ने ये बातें मीडिया ब्रीफिंग में कही। दरअसल प्रदेश की राजनीति में अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मीडिया से कह रहे हैं कि उनका चुनाव लड़ने का मन ही नहीं है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के गृह मंत्री इस बयान पर जो प्रतिक्रिया दिए हैं वो बेहद तीखी है। ताम्रध्वज साहू ने 2 टूक कह दिया है कि किसी के चुनाव न लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होता। बालोद में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री साहू ने कहा कि किसी के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होता। एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता तो 10 खड़े हो जाते हैं। नाले में गिर गई है कार। तेज रफ्तार से भागती कार का पट्टा टूटा, जिसकी वजह से कार नाले में जा गिरी। 8 घायलों में से 5 के हालात गंभीर है। घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अजगर बहार के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इस दुर्घटना में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 के हालात बेहद गंभीर हैं। सभी जांजगीर जिले के ग्राम खोखसा के निवासी हैं और बताया जा रहा है कि वाहन का चेचिस पट्टा टूटने के कारण यह हादसा हुआ। डायल 112, संजीवनी एक्सप्रेस और महतारी एक्सप्रेस की सहायता से सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बालको थाना क्षेत्र का है।
बिलासपुर में गोलीकांड का सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएशन किया गया। कार को चीरते हुए कांग्रेस नेता को पहली गोली लगाई गई और ऐसे में फिर शूटर्स ने दोनों तरफ से फायरिंग की और ये एक बार फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है सीन को क्राइम का। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिस्ट्री सीटर कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी हत्याकांड का बीते दिन सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट किया गया, यानी कि एक बार फिर से क्राइम को बनाया गया और ये इस बार नाटकीय प्रस्तुति था। बैलिस्टिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम कार को लेकर घटनास्थल पहुंची, जहां पर संजू त्रिपाठी की गोली मार करके हत्या की गई थी। इस दौरान टीम ने घटना का पुनर्चित्रण किया, तब पता चला कि सात शूटर्स ने पहले गोली कार पर चलाई थी जो कार को चीरते हुए संजू के पीठ पर लगी थी। इसके बाद शूटर्स ने दोनों तरफ से कार को घेरकर संजू पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। साल 2022 में रायपुर में कुल 70 मर्डर्स हुए। सड़क हादसे में 562 लोगों की मौत हो गई और ये क्राइम बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ में। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2022 में हुए क्राइम और सड़क हादसों का आंकड़ा जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक साल 2021 के मुकाबले 2022 में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। सड़क हादसों में 500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हत्या के कुल 70 मामले सामने आए हैं और इनमें से 136 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हत्या के प्रयास के 115 मामले थे, जिनमें से 219 लोग गिरफ्तार हुए हैं। डकैती के मामलों में 43 गिरफ्तार, जबकि लूट के 98 मामले सामने आए हैं, जिनमें 212 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2021 में पुलिस के सभी थानों की बात करें, रायपुर के सभी थानों की बात करें तो कुल 13,132 FIRs थी और ऐसे में 2022 की बात करें तो इनकी संख्या बढ़कर 16,336 पर जा पहुंची। और अब बात कर लेते हैं बढ़ते कोरोना के बीच चीन समेत दूसरे देशों से रोज 200 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार की रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ है। दरअसल चाइना समेत अन्य देशों में कोरोना का हाहाकार मचा है। वहां रहने वाले लोग अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया है। वहीं छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जहां पर मामले को देखते हुए हर रोज तकरीबन 200 लोग छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं विदेशों से। आम आदमी पार्टी का 20,000 गांवों तक टीम बनाने का दावा। आम आदमी पार्टी में मंथन चलाया गया। प्रदेश प्रभारी ने बोला कि जनता महंगाई की मार से परेशान है। रायपुर में बीते दिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर कांग्रेस को सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां आम व्यक्ति को गैर जरूरी मुद्दों में भटका रही है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल में भ्रष्टाचार लिप्त हुआ है, इस बात की भी यहाँ पर इन्होंने दावे किए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।